कसम संविधान की। ये वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आज की बहस है कि अब या तब पीओके फिर से अपना यानी भारत का होने वाला है। वैसे तो भारत का ही है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, लेकिन अब पीओके के लोगों ने ही इस कब्जे को कैंसिल कर दिया है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। बेहिसाब महंगाई और बिजली के भारी भरकम बिलों ने उस चिंगारी को और हवा दे दी है जो पाकिस्तान से पिंड छुड़ाना चाहती है और एक बार फिर भारत से जुड़ना चाहती है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का सारा संसाधन, सारा पैसा लूट कर इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में बरसों से जो लोग ऐश कर रहे हैं, ये गुस्सा उनके भी खिलाफ है। मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की आवाम नारे लगा रही है कि रियासत हमारी, कब्जा तुम्हारा, ना मंजूर ना मंजूर। एक नारा और लग रहा है, नीलम झेलम करने दो, हमें जिंदा रहने दो। इनके तीसरे नारे में भी पाकिस्तान के लिए अल्टीमेटम है कि जब तक जनता तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। ये नारे लगाकर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तानी हुकूमत के लिए सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं। पाकिस्तानी फौज का जोर भी नहीं चल पा रहा है। यही हाल गिलगित बाल्टिस्तान में भी है और यही हाल बलूचिस्तान में भी है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग अपनी ख्वाहिश पहले ही साफ कर चुके हैं कि उन्हें भारत में जुड़ जाने दो, कम से कम वहां आटा दाल तो मिलेगा। भारत कई बार साफ कर चुका है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस मिलाने के लिए गोलीबंदी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां के लोग खुद ये काम कर रहे हैं। इसी पर करेंगे आज की बहस। पहले पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के गुस्से को और वहां आजादी के शोर के नारों को भी सुनिए। तो इसी पर बात करेंगे। कौन कौन हमारे साथ हैं? मेरे साथ अमजद अयूब मिर्जा साहब है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के एक्टिविस्ट हैं और लगातार ये आंदोलन चला रहे हैं। सबसे पहले उनसे ही शुरुआत करेंगे। मेरे साथ सुशील पंडित जी हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं और साथ ही साथ काफी सारे सनातन और हिंदुत्व के कॉज के लिए अपनी आवाज उठाते रहते हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड आके के सिन्हा साहब है। जनरल साहब आपको जय हिंद। हसन दुरानी साहब है, पाकिस्तान के पत्रकार हैं। इरशाद अहमद खान साहब है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के लीडर हैं। डॉक्टर राजा काशिफ साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। तो सबसे पहले मिर्जा साहब, आपसे यही जानना चाहूंगा, क्या क्या हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में? और मैं आपको सुन रहा था तो आपने कोई डेडलाइन भी दी हुई है। क्या डेडलाइन है? कब तक आप पाकिस्तानी फौज को कह रहे हैं कि छोड़कर चले जाओ यहां से? जी बहुत शुक्रिया चौरसिया भाई। बात ये है कि हमने 22 अक्टूबर 2023 की जो ये डेडलाइन है, ये को कल नहीं दी, ये हमने 5 साल पहले दी थी। 2018 में हमने पाकिस्तान को ये डेडलाइन दी थी कि आप 22 अक्टूबर 2023 तक अपनी फौजें यहां से निकाल लें। तो 5 साल का पीरियड इनको दिया था ताकि ये पुरअमन तरीके से अपना साजो सामान और अपने फौज लेके यहाँ से चलते बने और एक जो है वो पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर हो। लेकिन 5 साल गुजरने के बाद भी इन्होंने हमारे इस मुतालबे को तस्लीम नहीं किया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पिछले 3.5 साल से मुसलसल पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में आंदोलन चल रहा है। लेकिन आज जो आंदोलन आप देख रहे हैं इसमें और जो पहले आंदोलन चल रहे थे उनमें एक बड़ा बुनियादी फर्क है, बेसिक डिफरेंस है। वो ये है कि पहले ये मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ वक्त में हो रहे थे, यानी रावलाकोट में हो गया, बाकी जगह पे नहीं था। मुजफ्फराबाद में हो गया तो बाकी जगह पे नहीं हो रहा। बाग में किसी ने धरना दे दिया तो वो वहीं पे धरना है। और ये ज्यादातर जो है जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी और नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के तरफ से दिए जाते थे। फिर इनको जेलों में ले जाया गया। आपको याद होगा कि हमारे वर्कर्स के जिस्म काट के उनमें मिर्चें भरी गई रावलाकोट में, कोटली में। जिसके बाद फिर सियासी तौर पर जो पार्टियां थी वो पीछे हट गईं, उनके वर्कर्स मायूस हो गए, जेलों में हैं। तो फिर अवाम लेकिन नहीं रुकी, अवाम मुसलसल प्रदर्शन करती चली गई और उस हवाले से हम देखते हैं कि अवामी एक्शन कमेटी के नाम पर जगह जगह लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए। लेकिन अभी भी ये आंदोलन जो है ये स्पोरेडिक थे, ये मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ वक्त में हो रहे थे, इकट्ठे नहीं हो रहे थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये बिजली के बिलों का जो टैक्सेस का मामला उठा तो फिर 2-4 शहरों में इकट्ठी कॉलें आने लग गई। और अब 4 दिन पहले 5 दिन पहले जो है वो पूरे 10 के 10 जो डिस्ट्रिक्ट हैं पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के, वहां की तमाम अवामी एक्शन कमेटियों के जो सरबराहान हैं, जो लीडर्स हैं,
उन्होंने एक खुफिया मकाम पे 10 घंटे तवील इजलास बुलाया, जिसमें उन्होंने अवामी एक्शन कमेटी को अब बना दिया है जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी। और फिर ये 5 तारीख की हड़ताल की कॉल दी गई। 10 तारीख को स्टूडेंट्स का प्रोसेशन पूरे रियासत में निकलेगा, 17 तारीख को पूरी औरतें निकलेंगी और 28 अक्टूबर को जो है वो पूरे तमाम सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो है वो पूरी रियासत में एहतजाज करेंगे। कल जो हड़ताल हुई है पीओजेके में, वो पीओजेके की तारीख की सबसे बड़ी और सबसे कामयाब हड़ताल हुई। वजीर आजम जो है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के, वो पीओजेके से भाग गए। ही हैज फ्लीड पीओजेके एंड नाउ ही इज इन इस्लामाबाद। और कल वो काकड़ को मिले हैं जो कि वो है प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर। और प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर ने जो पीओजेके का प्राइम मिनिस्टर है, इसको बहुत डांट डपट की है कि तुमने ये कहां तक पहुंचा दिया मामला। फिर हमारी जो इतला है वो ये है कि खुफिया मीटिंग जो है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की जीएचक्यू में आर्मी चीफ से हुई और उन्होंने आर्मी चीफ को भी कहा कि आप हमारी मदद करें, जिस पर आर्मी चीफ ने पीओजेके के प्राइम मिनिस्टर की मदद करने से यह कहकर इनकार कर दिया कि हम पीछे से आपको सपोर्ट करेंगे। अब अहम चीज जो आपको समझनी चाहिए वो ये है कि जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी, अवामी एक्शन कमेटी ने जो एलानिया जारी किया उसमें उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान से पंजाब कांस्टेबलरी, फ्रंटियर कांस्टेबलरी या रेंजर्स रियासत में दाखिल होगी तो इसे रियासत पर बैरूनी हमला तस्वर किया जाएगा, ये वर्डिंग है उसकी। तो अब तैयारी इस चीज की हो रही है 2 चीजों की। एक तो ये कि जो हमारी पार्टी है तहरीक इत्तेफाक राय, हमने ये मौकफ दिया है अवामी एक्शन कमेटी को कि आप इक्तदार पे अब कब्जा करने की तैयारी करें और जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, इसकी जो सेंट्रल कमेटी है वो मुजफ्फराबाद में गवर्नमेंट फॉर्म करें और जो अवामी एक्शन कमेटियां हर शहर में बैठी हुई हैं, काम कर रही हैं, आंदोलन कर रही हैं, वो शहरों पे कब्जा करना शुरू करें। और हमने हुकूमत के इस्तीफे का मुतालबा भी किया है। अब कल हाई कोर्ट आजाद कश्मीर ने यह फैसला दिया है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जितनी गैर रियासती पार्टियां, जो पाकिस्तान की पार्टियां यहाँ पे हैं, वो गैर कानूनी तौर पे इलीगली रजिस्टर की गई है, लिहाजा उन सबको बैन किया गया है। इस वक्त मुजफ्फराबाद असेंबली का हर शख्स जो है वो किसी ना किसी पाकिस्तानी पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ के आया है। पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, पीटीआई, जमात इस्लामी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरह से अब जो प्राइम मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट ऑफ आजाद कश्मीर जो है बैरिस्टर सुल्तान महमूद और तमाम असेंबली मेंबरान जो है ये डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ये अब ये नहीं कह सकते कि नहीं अब हम इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट पे के नाम पर इन्होंने वोट नहीं लिए, इन्होंने पार्टी के नाम पे वोट लिए। सो दे हैव टू गो बैक टू द इलेक्टोरल टू द वोटर्स एंड गेट री इलेक्टेड, अगर वो सूरत-ए-हाल आती है, लेकिन मुझे वो नजर नहीं आ रहा। और हमें इस बात पे फख्र है कि हमने जो कैलकुलेशन की थी कि ये मैक्सिमम अक्टूबर 2023 तक इनका कब्जा रहेगा और हमें जो तैयारी करनी है, जिसमें सबसे पहले मैं अब खत्म करता हूं, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, कि सबसे पहले जो मैंने काम किया वहां वो था पाकिस्तान का झूठा नैरेटिव, उसको तोड़ना और हकायक बताना लोगों को कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पे काबिज हुआ, पाकिस्तान ने हमला करके इस रियासत को तोड़ा, भारत की फौज हमें बचाने आई थी और अगर ना आती तो आज जो जिस भूख में हम मर रहे हैं इसमें श्रीनगर वाले भी इसी तरह भूखे मर रहे होते और जम्मू वाले भी और लद्दाख वाले भी। तो ये नैरेटिव जो हमने पाकिस्तान का तोड़ा कि हमारा पाकिस्तान के साथ कलमे का रिश्ता नहीं है बल्कि कॉलोनियल रिश्ता है और 2 कौमी नजरिया जो है ये कम्युनल हेट की बुनियाद पे कायम हुआ था, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जय भारत माता की जय और जय हिंद और जय जम्मू कश्मीर के जो नारे हमने बुलंद किए हकायक पर मबनी, ये नहीं कि जज्बात से, ठीक है, उसका आज असर जो है वो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मोहल्लों में, सड़कों पे, गलियों में, शहरों में, तहसीलों में, जिलों में और पूरे पीओजेके में देख रहे हैं। ठीक है। अब इरशाद साहब थोड़ा सीरियसली बात करिएगा। इरशाद साहब, 22 अक्टूबर 2023 तक की डेडलाइन, 5 साल इन्होंने आपको दिए। अरे थोड़ी इनकी जिंदगी आप सहूलियत भरी कर देते, ना आटा मिल रहा है, ना खाना मिल रहा है,
बिजली आपने बढ़ा दी, बिजली के बिल लोग जला रहे हैं। तो पिछले 6 महीने में आपकी हालत बहुत खराब है। दिखाइए जरा वो पाकिस्तान पस्त और भारत पस्त दिखाइए जरा, वो ग्राफिक दिखाइए। इरशाद साहब रुकिए, कुछ रेट बताता हूं आपको। इरशाद साहब रुकिए। पाकिस्तान मस्त, हिंदुस्तानी मस्त, पाकिस्तान पस्त। भारत में दाम क्या है? 30 रुपए पर किलो आटा है, पाकिस्तान में 120 रुपए पर किलो। 42 रुपए किलो चीनी है भारत में, पाकिस्तान में 130 रुपए किलो। भारत में 56 रुपए लीटर दूध है, पाकिस्तान में 180 रुपए लीटर। सरसों का तेल भारत में 130 रुपए प्रति किलो है, पाकिस्तान में 550 रुपए प्रति किलो। आलू हमारे यहाँ 25 रुपए मिलता है, कभी 20 भी हो जाता है, 15 भी हो जाता है, इनके यहाँ 200 रुपए मिल रहा है। प्याज 25 रुपए किलो, इनके यहाँ 125 में मिल रहा है। भारत में 39 रुपए किलो चावल है, इनके यहाँ 350 रुपए किलो। तो बिरयानी तो भूल जाओ। इसीलिए पाकिस्तानी टीम बिरयानी खा के जो है इतनी परेशान हो गई कि 2 दिन उसने हैदराबाद में प्रैक्टिस नहीं की। इतनी बिरयानी खा ली इरशाद साहब, अपने खिलाड़ियों को तो खिलाइए कम से कम। आपने खुद भी तकरीर की, अपने कार्टून करेक्टर की भी बड़ी तकरीर करवाई 10 मिनट। कौन है इनसे पूछे। नहीं जातीय हमला मत करिए इरशाद साहब। दीपक जी सुने, मैंने आपको कहा कि इनसे ये पूछे कि कितना अर्सा पहले ये कश्मीर में गए थे, जिसके बारे में इतना ये भाषण दे रहे थे। दूसरी ये बातें कर रहे थे जी GHQ में चले गए वजीर आजम आजाद कश्मीर और सदर भाग गए और कौन कौन भाग गए। मुझे तो लगता है भगोड़े आप हैं। आप पाकिस्तान और कश्मीर आजाद कश्मीर है, कश्मीरियों का कश्मीर है। आप जैसे लोगों की औकात नहीं है, ना कश्मीर में रह सकते हैं, ना कश्मीर में रह सकते हैं, ना पाकिस्तान में रह सकते हैं। आप भागे हैं कश्मीर से भी, भागे हुए हैं पाकिस्तान। नहीं इरशाद साहब मैंने सोचा था सीरियस बात करेंगे। इरशाद साहब ये ना करिए। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के बारे में बात करें। आपको मुंह बंद रखना चाहिए अपना कि आप जहर उगलते हैं बैठ करके और जय हिंद और जय भारत और जय करते हैं। जाओ, अगर बाप बनाना है हिंदुस्तान को तो आप चले जाओ, आपको कौन रोकता है। लेकिन हमारे आजाद कश्मीर और पाकिस्तान के बारे में गलत बातें मत कीजिए आप। मैं वही कह रहा हूँ, आपकी औकात नहीं इतनी जितनी बातें आप करते हो। आपको घर वाले भी नहीं जानते हैं, आपको आपके घर वाले नहीं जानते हैं और आप कश्मीर को जाने लगे हैं। 5 साल का टाइम देने लगे हैं मुझे और मेरे कश्मीर को। क्या बात करते हैं आप। देखें, मैंने कहा कार्टून करेक्टर हैं आप, इंडिया के बनाए हुए। तो आप मुझे, मैंने सवाल किया कि आप कितना अर्सा पहले कश्मीर। मैं पूरा मौका दूंगा आपको, इनके बीच में मत बोलिए। मैं वही कह रहा हूँ कि इनसे ये पूछिए। मैंने सवाल किया बड़ा मासूमाना सा कि ये जो कार्टून करेक्टर बैठा हो, इनसे पूछे कश्मीर कब गए थे। दूसरी बात ये, जैसे बात कर रहे थे GHQ, जैसे बात कर रहे थे मेरी अजीम आर्मी के बारे में, मेरे GHQ के बारे में, आजाद कश्मीर के वजीर आजम और प्रेसिडेंट के बारे में, इनसे ये पूछिए कि इनको घर वाले भी इनको जानते हैं, इनकी औकात है इतनी कि इतने बड़े बड़े नाम लेकर के ये बैठ करके बात करने के 5 साल का टाइम दे दिया। जाइए पर्सनल बातें, पर्सनल बातें मत करिए ना। मैं नहीं बैठूंगा। इनकी औकात, कैसी बात करो, कैसे बात करें आप। मैंने आपकी बात सुनी, आप मेरी बात सुने। आपकी औकात है कि आप कश्मीर अलग कर दें। नहीं इस तरह से नहीं इरशाद साहब ऐसा ना करे। ये अंदाज नहीं चलेगा। कश्मीर को हिंदुस्तान को दे दे। 2% के लोगों की बातें सुनने के लिए नहीं बैठा। आप टाइम दे दें पाकिस्तान को। आपकी औकात है कि आप आजाद कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ मिला दें। आप हैं कौन? आप हैं? नहीं अमजद साहब इरशाद साहब रुक जाइए। इरशाद साहब ऐसा ना करिए सर, ऐसा ना करिए। आप भी मेहमान है, वो भी मेहमान है। आपको उनको जो कहना है सोशल मीडिया पे कहिए, यूट्यूब पे कहिए, फेसबुक पे कहिए, ट्विटर पर कहिए। मेरे शो में किसी के साथ बदतमीजी ना करें, मेरी आपसे इतनी दरख्वास्त है। सुना है शायद भाई आपने? मैंने बिल्कुल दीपक बदतमीजी नहीं की। मैंने वो बात की कि जो इन्होंने बातें की, मैंने कहा आपकी ताकत है कि आप कश्मीर को हिंदुस्तान में मिला दें। आपकी ताकत है मेरे GHQ के बारे में बात करें। आप हैं कौन? आपको कश्मीर गए हुए कितना अरसा हो गया? आप आए हैं पाकिस्तान, आप बैठ करके बाहर बात करते हैं। आप आकर के मेरी अजीम आर्मी के बारे में बात करते हैं वहां बैठ के आपके चैनल पे। तो मैंने औकात ही पूछी है, इस काबिल हैं ये मुझे कहते हैं कि मेरा ओहदा, मुझे ओहदा नहीं चाहिए। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान का अजीम शहरी हूँ, अजीम पाकिस्तान का अजीम बाइज्जत शहरी हूँ मैं। इनको कौन जानता है? ये पाकिस्तान से भागे हुए लोग मेरे पाकिस्तान के बारे में बात करें, मेरे इदारों के बारे में बात करें, मैं कैसे सुन सकता हूँ? और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि मेरे मुल्क में भूख है और मेरी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने
अगर आपके मुल्क में आकर के खाना खा लिया तो उसको इतनी बातें मत कीजिए। आपके वो मेहमान हैं, आप अगर इज्जत दे रहे हैं, मान दे रहे हैं तो आपकी बड़ी मेहरबानी। मेरी क्रिकेट टीम की इज्जत आप कर रहे हैं क्योंकि एक पड़ोसी भी हैं। और मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी ये कहा था कि खिलाड़ी जो होता है वो सफीर होता है और ब्रिज का काम करता है दोनों ममालिक, जिस मुल्क से भी वो हो और जिस मुल्क में वो जाए। तो आप ऐसी बातें मत करें कि जी आपकी पुलाव खा ली तो हम हजम नहीं कर रहे हैं, ऐसी बातें मत किया करें दीपक जी। आप भी अरे मैंने सिर्फ इतना कहा कि पाकिस्तान का सोशल मीडिया कह रहा है, पाकिस्तान का सोशल मीडिया कह रहा है कि खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस नहीं की बिरयानी खाने के बाद। मैंने सिर्फ ये कहा। मेरे सोशल मीडिया में भी बात की है तो आपका फर्ज बनता है कि गलत बात अगर आपने मेहमानदारी हमारी टीम की है तो आपकी बड़ी मेहरबानी, हम तो शुक्रिया अदा करते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपके चैनल कह रहे हैं कि हम खामखा हमारे जो मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि थ्रेट मिली है। वाकई आपके मुल्क के हालात ऐसे हैं कि इस वक्त कुछ भी हो सकता है आपके मुल्क में। तो खुदारा सिक्योरिटी अपनी मजबूत कीजिए, अपने लोगों को बचाइए, दुनिया के लोग जो आपके घर में हैं उनको बचाइए। आप देखिए कि वर्ल्ड कप में कभी ऐसा नहीं होता था कि ग्राउंड खाली हो, सीटें खाली हो। आपके इस दफा जो हालात हैं मुल्क के, उसमें देखिए आपके ग्राउंड भी फुल नहीं भर रहे हैं, तमाशाई नहीं है देखने वाले क्रिकेट के मैच को। ऐसा कभी हुआ था कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो या पाकिस्तान के किसी और टीम के साथ मैच हो और रश ना हो और लोगों की शोर गोगा ना हो? तो ये पहली दफा हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि लोगों का माइंडसेट सही नहीं है हिंदुस्तान में इस वक्त। आप ये देखिए कि मैं चाहता हूं कि मैं हिंदुस्तान में आकर के वर्ल्ड कप देखूं आपका। मैं आपको भी कहूंगा, आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे स्पॉन्सर कीजिए, मुझे बुलाइए, हम आते हैं आपके मुल्क में देखने के लिए वर्ल्ड कप। लेकिन आप लोग वीजा नहीं दे रहे हैं लोगों को। जितने भी हमारे सहाफी हजरात हैं पाकिस्तानी, पूरी दुनिया से वो कोशिश कर रहे हैं हिंदुस्तान आने के लिए, क्यों वीजा नहीं दे रहे हैं? तो क्या इतने एक्सट्रीमिस्ट होना चाहिए? चलिए आपकी शिकायत मान ली। अमजद साहब बैठिए, आप बैठिए साहब। इरशाद साहब अब रुक जाइए। आपकी बात मान ली ना भाई। हैदराबाद की बिरयानी खाने के बाद जो सोशल मीडिया पे कहा गया वो मैंने आपको बताया था। वो थर्ड क्लास लोगों ने कोई बात की है तो उसको आप तो कम से कम उसको हाईलाइट ना कीजिए ना। अच्छा। इज्जत दीजिए, मान दीजिए मेहमान। अरे इज्जत तो दे रहे हैं सर, और कैसे इज्जत दे बताइए? नहीं देते तो ऐसे सोशल मीडिया पे बैठ करके, टीवी पर बैठ करके आप अपनी हैदराबाद की बिरयानी की बातें कर रहे हैं। अगर आपने हमारे मेहमानों को, अपने मेहमानों को जाकर के बिरयानी खिला दी, भाई वो मुसलमानों ने, बिरयानी की तारीफ आपके मुल्क के लोग कर रहे हैं। आपके खिलाड़ियों के बारे में कौन क्या बोल रहा है? वो आपके मुल्क के लोग हैं। पर्चे मेरे में फाड़ेंगे आप। क्या है इरशाद भाई? हैदराबादी मिसालें मेरे मुल्क में मिलते हैं, हम खाते हैं क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान से माइग्रेट हुए। हिंदुस्तान हमारा मुल्क था, हमने आपको दे दिया, तोहफा दे दिया। बड़ा मुल्क आपको दे दिया, छोटा हमने दे दिया, कोई बात नहीं। हम थोड़े लोग थे, बाकी हम अपने भाइयों को वहां छोड़कर के आए। मेरे रिश्तेदार बहुत सारे हिंदुस्तान में मौजूद हैं। आपने मेरे अमजद भाई को कार्टून कैरेक्टर बोल दिया। मैंने आज तक आपको कार्टून कैरेक्टर बोला? मैं तो आपका सम्मान करता हूँ इरशाद भाई करता हूँ। कभी कार्टून वाली बात नहीं की, कभी गलत बात नहीं करता हूँ किसी मुल्क के बारे में, कश्मीर के बारे में। हाँ, मैं मकबूजा कश्मीर के बारे में बात करता हूँ कि वहाँ कश्मीरियों के साथ जुल्म बर्बरियत आप लोगों ने। अब ये मेरे देश की आप बुराई कर रहे हैं, मैं सुन लूं आपसे। ये मेरे देश की बुराई कर रही है कि हम कश्मीरियों पर जुल्म कर रहे हैं, ये मैं आपकी सुन लूं। आप अमजद अयूब मिर्जा की बात नहीं सुनेंगे कि आप गिलगित बाल्टिस्तान में जुल्म कर रहे हैं। आपको वो नहीं ठीक लग रहा है। चलिए छोड़िए। अब तक सुशील पंडित जी बता दें इनको वीजा क्यों नहीं दे रहे, हम बताइए। मुझे स्पॉन्सर हूं हिंदुस्तान, मैच देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं मैच। ये देखिए, ये आपसे इन्होंने, आप मुझे दे दें, सिर्फ आप स्पॉन्सर करें। दीपक स्पॉन्सर करेंगे मेरा वीजा, मैं हिंदुस्तान आऊंगा। आपने इनको प्रोग्राम में बुलाया, इन्होंने आपके सामने कटोरा रख दिया। ये आपसे स्पॉन्सरशिप मांग रहे हैं। ये अपने लिए मैंने नहीं बोला, नाराज मत होइएगा। कटोरे से बाहर निकालो आज, खुदारा कटोरे से बाहर आओ आज। ये इनविटेशन इनवाइट कर रहे हैं, कटोरे से बाहर आओ जी। मैं देखता हूँ कितने मोहब्बत करने वाले लोग हैं, कितने अच्छे। चलो मिर्ची क्लब में चलते हैं। कटोरा छोड़ दीजिए, मिर्ची क्लब की बात। आप भारत पाकिस्तान का मैच दुबई में देखना, मिर्ची क्लब भी जाना रात में। मैं कह रहा हूँ मिर्ची क्लब तो जाएंगे न्यू ईयर नाइट। मिर्ची क्लब में बड़ा सा स्क्रीन लगा के देखना। तो देखिए साहब, मैं यहाँ भी देख सकता हूँ। इस वक्त दुनिया भर में पाकिस्तान से आए लोगों की शिनाख्त कर करके पता किया जा रहा है कि ये भीख मांगने तो नहीं आए हैं, और उन्हें वापस मुल्क भेजा जा रहा है या जेलों में डाला जा रहा है। 90% लोग जेलों में, 90% जेलों में जो लोग हैं, खासकर खलीज के मुमालिक में, कतर में, बहरीन में, कुवैत में, ओमान में,
अमीराती मुल्क में, सऊदी अरेबिया में, यमन में 90% लोग जो जेलों में हैं वो पाकिस्तानी हैं। ये हालत है। आप कह रहे हैं कि हमें बुला लीजिए अपने पास। बात करें कोई। अब हम अपने पास भी अपने यहाँ भी जेलें भर लें आप लोगों से? ऐसे कैसे मुनासिब है सर? पहले मुल्क के हालात ठीक कीजिए। अभी क्रिकेट देखने लायक नहीं हुए हैं। अब या मोहब्बत करने अभी वाले दुनिया भर में घूम घूम कर क्रिकेट देखने जाने लायक नहीं हुए हैं आप। अभी मुल्क के हालात ठीक कीजिए। आप हुब्बुल वतनी पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान में अभी बहुत काम करना है, बहुत काम करना है अभी आपने अपने मुल्क को दुरुस्त करने में। क्रिकेट खेलने में और क्रिकेट देखने में वक्त जाया मत कीजिए, वक्त जाया मत कीजिए क्रिकेट में। अभी मुल्क को संवारिए अपने। वहां पर जो आटा दाल की लाइनें लगी हुई हैं उसकी तरफ तवज्जो दीजिए, इसकी तरफ तवज्जो दीजिए। मैं आऊंगा इस वक्त नहीं, मैं आऊंगा। स्पॉन्सर भेजेंगे दीपक। ये देखिए, घर में नहीं है दाने और अम्मा चली बनाने, तन पे नहीं है लत्ता और पान खाएं अलबत्ता। आप आकर के हिंदुस्तान में क्रिकेट देखें। अभी ऐसे हालात नहीं है आपके। थोड़ी तवज्जो अपनी माली हालत पे दीजिए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए और मुफ्त का भी मिलेंगे। और ये माले मुफ्त को आपने, ये जो मकबूजा कश्मीर है पाकिस्तान का, मकबूजा कश्मीर, उसकी हालत ऐसी कर ली है जैसे माले गनीमत की करते हैं। ये अगर आपके हक हलाल की कमाई होती ना तो उसकी इतनी बेहुरमती नहीं होती। अगर आपने मुजफ्फराबाद, कोटली, गिलगित, बल्टिस्तान, मीरपुर, ये अगर आपके हक हलाल का होता ना तो वहां के अवाम की इतनी बुरी हालत नहीं की होती आपने। अगर वो सच में आपके सगे होते तो आज वो नारे नहीं लगा रहे होते सड़कों पे निकलकर कि हमें पाकिस्तान से जान छुड़ाओ हमारी। आपने क्या हालत कर दी है? ये लूट का माल था इसलिए इसकी यह हालत की है। ये आपने हमलावर भेज के छीना था भारत से इसलिए यह हालत की है, इसलिए यह हालत की है आपने। कुछ तो तरस खाइए। अगर आप उन्हें अपना शहरी मानते हैं तो आज उन्हें तरसा क्यों दिया है? दाने दाने पे क्यों तरसाया? कोई नई बात करें आज। पूरे मुल्क का आपने कटोरा बना के रख दिया है। पूरे मुल्क अच्छी बात करें कटोरा। नहीं, नई बात तो वहां से ही नई बात नहीं आ रही। हर रोज नई नई तकरीरें हो रही हैं। वहीं से नारा निकला था, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। कटोरे से बाहर निकालो, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी अरे है। बाहर आपको निकालना है कटोरे से। सुशील भाई, मुझे या जनरल साहब को नहीं निकालना है, आपको ही बाहर निकालना है। रावलपिंडी वाली वर्दी कटोरे से बाहर निकालना है। इनको कटोरे से बाहर निकालोगे तो इन्हें दुनिया पता चलेगी, दुनिया कितनी खूबसूरत बिल्कुल। आपको पूरे के पूरे मुल्क को कटोरे से बाहर निकालना है आपने। अच्छा, कटोरा है पूरे के पूरे मुल्क को कटोरे से बाहर निकालना है। सिर्फ चंद लोग कटोरे से बाहर कूद के लंदन जाके बैठ जाएं, जैसे आपकी पार्टी के कायद हैं, वो कटोरे से कूद कर जब मर्जी आती है लंदन जाके बैठ जाते हैं, सऊदी जाके बैठ जाते हैं। वो जब मन आता है कटोरे से निकल आते हैं और कटोरे में वापस आ जाते हैं। अभी आप कटोरे में वापस आ रहा है आपका कायद। अभी आने वाला है 22 अक्टूबर को कटोरे में वापस आ रहा है आपका कायद। 21 तारीख को पाकिस्तान आ रहे हैं। अच्छा इरशाद साहब, लगातार नहीं जब मन प्लीज। करता है वो कटोरे में आ जाते हैं। इरशाद साहब, लगातार नहीं प्लीज। कूद जाते हैं। इनका कटोरा बंद करो यार। उनका जब मन करता है वो कटोरे से बाहर कूद के निकल जाते हैं लंदन, सऊदी अरेबिया, और जब मन करता है कूद के कटोरे में वापस आ जाते हैं। इस पूरे के पूरे मुल्क का कटोरा बना के रख दिया है आपने, और लोग सड़कों पे निकल आए हैं खुद को कटोरे से आजाद करने के लिए। तो कुछ थोड़ा तरस खाइए, ठीक है, थोड़ा सा तवज्जो दीजिए। आपके अगर इन्हें आप अपना शहरी मानते हैं, अव्वल तो ये आपके शहरी हैं नहीं, आपने इन्हें यरगमाल रखा हुआ है, यरगमाल रखा हुआ है। आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, आपको जमीन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आपको सिर्फ जमीन से प्यार है। आप प्रॉपर्टी डीलर टाइप इंसान लग रहे हैं। शक्ल और सूरत से आप प्रॉपर्टी डीलर लग रहे हैं। आपको सिर्फ जमीन से मोहब्बत है। आपको शहरियों से कोई लेना देना नहीं है। आपको शहरियों से कोई लेना देना नहीं है। मैं हसन भाई के पास हसन भाई बताइए ना, थोड़ा आपका सो कॉल्ड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको आप सो कॉल्ड आजाद कश्मीर कहते हैं, थोड़ा तरस खाइए उनके शहरियों पे, बाकी पाकिस्तानियों पे भी तरस खाइए।
देखिए अभी जो आप गुफ्तगू हो रही है वो तो अच्छी थी, बल्कि मुझे बड़ा मजा आ रहा था। उसको कंटिन्यू रखते जरूर आपने मुझे इस गुफ्तगू में शामिल किया था, बेहतर था कि इसी तरह आप चलते रहते। लेकिन इसमें थोड़ी सी एक चीज मैं एक ऐड करता जाऊँ कि अभी जो अयूब मिर्जा ने जो बातें की हैं और उसने जो कुछ बताया है कि जनाब उन्होंने जो जो यहाँ की जो कोर्ट है उसने पाकिस्तान की जमातों के ऊपर और पाकिस्तान की जो पीटीआई है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, इनके ऊपर इनको बैन लगा दिया है और ये सारा कुछ कर दिया और यहाँ से उनको निकाल दिया। तो मेरा ख्याल है कि ये अयूब मिर्जा को चाहिए थोड़ा सा ना कुछ चीज़ों को पढ़ लिया करे। देखें इंटरनेशनल, आप दीपक साहब जैसे भी है आपका चैनल जो है वो काफ़ी जगह पर देखा जाता है और आपकी काफ़ी फैन फॉलोइंग है। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की जो है ना नॉन सीरियस एटीट्यूड की चीज़ें जो है वो यहाँ पे अगर आप इनको भी थोड़ा सा कंट्रोल कर ले तो थोड़ा बेहतर हो जाता है। और दूसरी बात ये कि अभी आपने जो कुछ अपने हम वक्तों को भी बोल दीजिए आप। सर देखें मैंने किसी का ठेका नहीं ले रखा हुआ। आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपके सामने बैठा हूँ। मेरा ख्याल है आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ज्यादा बेहतर है। दूसरी बात ये है कि ये जो अभी जो आपने प्रोमो चलाया और उसके अंदर आप दिखा रहे हैं कि एक जो है वो कि ये जो अभी जो आपने प्रोमो चलाया और उसके अंदर आप दिखा रहे हैं कि एक जो है वो बंदा कह रहा है कि जनाब हम बॉर्डर खुल जाएगा तो हम चले जाएंगे, इंडिया के साथ मिल जाएंगे, और दूसरा बंदा कह रहा है कि मोदी के दौर में हमें रोटी मिलेगी। सर ये को 15-20 दिन पुराने, बल्कि उससे भी ज्यादा पुराने आपके क्लिप्स हैं जो कि आप मुसलसल एक ही क्लिप को दिखा रहे हैं। काइंडली क्लिप को चेंज कर लें यार। आप सबसे बड़ा आपका मुल्क है, इतनी बड़ी आपके पास टेक्नोलॉजी है, तो आप कम से कम इस तरह तो ना करें ना कि नई चीजें आपके पास आ नहीं रही। अच्छा, उसके बाद आपने जो बात की यहाँ पे कश्मीर के बारे में, तो भाई मेरे कश्मीर का जो अभी यहाँ पे चल रहा है, इन अयूब मिर्जा को शायद ये बिल्कुल मालूम नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर से बिजली खरीदता है, उसको बाकायदा पे करता है, ठीक है। और अगर इन चीजों के बारे में अगर इनको पता हो तो शायद इस तरह की जो है ना ऊट पटांग बातें यहाँ पे ना करें। फिर बाद में ये कि जो इन्होंने बात कही है कि यहाँ पे हो रहा है, देखिए ये सिर्फ अगर बात हो रही है यहाँ पे कि वहाँ पे किसी किस्म का रैली निकाल रहे हैं या पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं। सर देखिए पाकिस्तान के खिलाफ रैली निकालना वो एक अलग बात है जो बात कर रहे हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ये आपको है कि बिजली का जो बढ़ती हुई कीमतें हैं वो काफी नुकसान दे रही है, लोगों को तकलीफ दे रही है। ये मानने वाली बात है, मैं इसको बिल्कुल मानता हूँ। और उसके अंदर ना सिर्फ पाकिस्तान के चारों सूबे बशमूल आजाद कश्मीर भी इसमें शामिल है जहाँ पे लोग थोड़े से तंग हो रहे हैं। लेकिन ये इस वक्त जो सिचुएशन, इसका मतलब ये नहीं है कि ये किस तरह की बात करनी शुरू कर दें। पहली बात ये है कि ठीक है अगर वो आज़ादी चाहते हैं पाकिस्तान से तो ठीक है भाई, मैं तो कहता हूँ मुझे तो कोई इशू नहीं है, वो अपनी आज़ादी ले लें, चले जाएं। लेकिन ये अयूब मिर्जा जैसे बंदे जो यहाँ बैठ के बता रहे हैं कि जनाब ये 22 अक्टूबर 2023 की डेडलाइन है, तो आज तो 10 तारीख हो गई है, सॉरी 6 तारीख हो गई है, पीछे सिर्फ 16 दिन रह गए हैं। मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी इनसे पूछा था भाई मेरे आपने जो फॉर्म की हुई है अपनी सारी चीजें आप अपनी काबीना अपने फॉर्म की हुई मुझे काइंडली जरा मुझे बता दे, क्योंकि इनको बड़ा अच्छा काम ऐसे करते हैं, फौरन कागज उठाते हैं, ऐसे दिखाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि ये देखो जी ये देखो। दुरानी साहब फिर आऊंगा आप पर जल्द से ना, क्या कहेंगे हसन दुरानी की बात पर? अमजद साहब आपको जवाब देने का पूरा मौका मिलेगा, 2 मिनट रुक जाइए बस, मुझे एक जनरल सिन्हा के बाद चले जाने दीजिए। हाँ दीपक जी, मेरा 20 मिनट बाद मौका मिला है। इरशाद साहब और दुरानी साहब को मेरा अस्सलाम वालेकुम। देखिए हम लोग डिबेट कर रहे हैं, कहा था ना पाकिस्तान खुद आ जाएगा हमारे पास, और दीपक जी ने ये शुरुआत की थी कि खुद आ जाएगा पाकिस्तान। और जब ये कहते हैं दीपक जी, आपने कहा कि नीलम झेलम करने दो, हमें जिंदा रहने दो, तो ये नीलम झेलम करने दो, झेलम हमारे पास है, नीलम वैली भी हमारे पास ही है, तो ये इनको करने दो, जिंदा रहने दो। देखिए दीपक साहब, यदि आप खंगालेंगे और देखेंगे, क्योंकि डिबेट होना चाहिए तथ्यों के ऊपर में। 73,000 जब ये पकड़े गए थे, उन्होंने हथियार डाल दिया था, पूरा रसद था, गोला बारूद सब कुछ था, और वो भारत के साथ मिलना चाहते थे, क्योंकि हमारे सैम मैनिक साहब वहाँ थे और मेरे 6 रेजिमेंट का सेंटर है रामगढ़ में, जहाँ इनको प्रिजनर ऑफ वॉर रखा गया था। वहाँ जाके देखिए, वो कोई नहीं जाना चाहते थे उस समय। वो कहते थे कि अयूब खान, अय्या खान, ये जो अय्यासी के अंडे हैं उनमें हम क्यों जाएं, हमें तो चाहिए भारत की हमारे ऐसे आपके लीडर, जो हमारे फौजी लीडरों की बात करते थे, ऐसे जनरल चाहिए जो कि अपने तो जवानों को जमीन में सुला करके हमें अपने बिस्तरा देते हैं, हमारे उनको उस समय पलंग दे के सुलाया हमने।
तो ये दीपक जी जो ये डिबेट है ना कि नीलम झीलम करने दो, आज से नहीं, ये 71 से पहले की बात है। 1957-48 की बात कर रहे थे अयूब मिर्जा साहब। ये दोनों जो हमारे गेस्ट हैं, जिनको मैंने सलाम अलैकुम भी बोला, खुदा का भी हम कहते हैं, ये लोग कहते हैं ना खुदा हाफिज और ये सब, तो हम तो ये कहते हैं अल्लाह शुक्र करे। और इंशाअल्लाह मैं कहता हूं कि ये जो चीज होनी है वो अब, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर में तो ये पहले कहते थे ना ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, अभी हमारे पंडित जी कह रहे थे। और आज ये कह रहे हैं वहां की कि हम ये तब चलेगा जब तक ये उनकी जब तक ये जंग चलेगा, जब तक हमारी जंग रहेगी, जब तक ये तंग करेंगे। और तंग करते हैं दीपक जी किस तरह से यहां के लोगों को। ये तो कह रहे थे ना अभी अयूब मिर्जा साहब तो पढ़े लिखे हैं, पता नहीं उनको बिजली का पैसा देते हैं। अरे भाई मेरे, जिनके 300-300 एकड़ जमीन यहां के इनके जर्नैल होंगे, कर्नैल होंगे, कैप्टन होंगे, मेजर साहब ने हड़प ली है, उनकी जमीनों को हड़प लिया, उनके सभी चीजों को हड़प ली। यदि आप मंगला डैम में जाएं तो वहां से जो बिजली निकलती है ये जिसकी चोरी करते हैं ये जो पाकिस्तान के अंदर में। आज जब हम कहते हैं ना दीपक जी कि गिलगिट से गालो पर्वत तक भारत को अखंड बनाएंगे, ये आवाज आपने सुनी होगी। और ये उस समय हुआ था जबकि बस डिप्लोमेसी लेके आप गए थे पाकिस्तान, उस समय का है ये नारा, गिलगिट से गारो पर्वत तक भारत अखंड बनेगा। और अखंड बनाने के लिए हमारे 24 का, अरे साहब सुने, अरे सुना मैंने आपको सुना, अरे भाई मेरे सुने, ये आपके 24 करोड़ आवाम की आवाज है, ये 24 करोड़ आवाम की आवाज है। ये झूठ कैसे सुनेंगे? आपको मिर्ची क्लब के अलावा मिर्ची लगती है और इसके अलावा क्या होती है? ये आपके 24 करोड़ जनता की आवाम है। पाकिस्तान हर किसी के बीच में नहीं, आपको पता होना, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, सारे लोग बेताब हैं भारत के साथ मिलने वाले। देखिए हमारे जनरल वीके सिंह को सुना होगा दीपक साहब आपने, उन्होंने कहा था कुछ करने की जरूरत नहीं है। इनको तो यूएन का रेजोल्यूशन मैं याद दिला दूं, 48 की रेजोल्यूशन है कि यहां से निकले पाकिस्तान की सेनाएं, छोड़े इसको। आज वहां के लोग कह रहे हैं। और अयूब मिर्जा क्या कह रहे हैं? अयूब मिर्जा, इनको तो मिर्ची लगेगी, दोनों को, इनको जो भी बैठे हैं साहब को लगेगी। और अरे मिर्ची क्लब के मालिक हैं आप, आपको मिर्ची तो लगेगा ही। मिर्ची लगा दिया था अयूब मिर्जा ने आपको। तो मेहमान बनता हूं वहां पे। सुने भाई मेरे, अरे इंशाअल्लाह यही होगा। मैं तो इंशाअल्लाह बोल रहा हूँ, मैं तो इंशाअल्लाह भाई ये आपको कहे, मैं तो आपकी बातें कर रहा हूँ ना, का नहीं है। ठीक है दीपक जी जन साहब 1 मिनट के लिए मैंने राजा काशिफ साहब को जोड़ा ही नहीं है शो में, शुरू से जुड़े हुए। राजा काशिफ साहब क्या कहेंगे जो आपका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे आप तथाकथित आजाद कश्मीर कहते हैं, वहां के लोगों की आवाजों पर कि ये तो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, यही नारा तो ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान में लग रहा है। नीलम झेलम करने दो, नीलम झेलम करने दो, ये भी आवाज है ना। झेलम हमारे हैं, नीलम आके मिलेगी, नीलम वैली भी हमारी है। ये क्या बोलेंगे साहब, क्या बोलेंगे? शाम सूख गया इनको। अरे भैया ये आवाज हमने नहीं दी है, आपके लोगों ने, आपकी आवाम ने उठाई है। आप बताओ ना, नीलम झेलम में मिलेगा आकर के। डिबेट इसके ऊपर मुझसे आप डिबेट कर, आप जनरल साहब मैं अर्ज कर लूं, इजाजत है? सुने साहब, आपने कहा ना, ये कह रहे थे इरशाद साहब की भीख के कटोरे से निकले बाहर। भीख का कटोरा से तो निकल गया, क्योंकि आप जब वहां से लेते थे ना जकात, भारत ने बंद करा दिया आपका जकात। कोई भी जो मुस्लिम देश है आपको जकात देने से मना हो गया, भीख का कटोरा खा ली। आप $7 बिलियन मार रहे थे चाइना से, वो कह दिया, लात मार दिया, बोलता है कि नहीं देंगे आपको। तो आपके तो खटोरे में कोई डालना ही नहीं, भीख के कटोरे से हम तो निकलवा दिए आपको। भारत की स्ट्रैटेजी से आप निकल गए,
क्योंकि सी पैक तो हम जो है वो हमारे में मिलने वाला ठीक है। पीओके हमारा है ना सर। बोल दीजिए राजा काशिफ, वक्त नहीं बचा मेरे पास। है। जैन साहब रुक जाइए, क्या दिन दीजिए हमारे मेहमान को। जी मेरी बारी अगर वो दें। अच्छा, सबसे पहली बात ये कि भीख की माजरत के साथ आपने भीख की तरफ चले जाते हैं आप लोग। हालांकि ये भीख फेवरेट काम जो है ये पंडित साहब का है, ये भेंट लेते हैं मंदिरों में, ये उनका काम है। जकात आती है, सऊदी अरेबिया ने बंद कर दिया जकात देना आपको। मतलब नहीं पता। अरे आप भेंट का मतलब समझते हैं? जो भारत में भेंट दी जा रही है जगह जगह मंदिरों में, ये पंडित बैठ कर गया है। अच्छा, सबसे पहले तो भेंट में कश्मीर ने किया, अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर, मेरी सुनिएगा, आपके पंडित भ्रमण थे, उन्होंने जाके अक़वाम मुत्तहिदा में कहा कश्मीर के मामला में रेफरेंडम होगा। 75 करोड़ के बारे में कुछ होता था, हमने दिया था भीख आपको। पहले डिक्टेटर की बात करें, आपका पहला डिक्टेटर है पंडित नेहरू, जो सिविलियन के कपड़ों में था और एक डिक्टेटर था। उसने 64 तक हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क किया। उसके बाद आपके पास आई इंदिरा ने आपके सामने आके जाके कभी इमरजेंसी लगाई, कभी कुछ किया। आपके मुल्क का बेड़ा गर्क तो कांग्रेस ने किया है। आप पाकिस्तान को कैसे कहते हैं? इंदिरा गांधी नहीं किए थे, आपके 2 टुकड़े मैं बात नहीं किए थे। 1971 भूल जाते हैं राजा काशिफ साहब। बेगम खान के नाम से आप लोगों ने कब्जा किया हुआ इंडिया ने। खातूनों का बेगम खान, अय्याशी का मालिक, आपको बड़ा अच्छा लगता है। 40 साल उसने। मैंने आपकी बात, जनरल साहब मैंने आपकी बात सुनी। देखिए जनरल है, देखिए आप जनरल आपको जेल नहीं देता। आप सुने, अय्या खान की नाम ले रहा हूं, वो भी जनरल है ना। आपके देश में ना उसको बेगमों के बादशाह कहते थे ना। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, युद्ध करनी है, इतिहास के पन्नों को देखें, खगा ले आप। पहली बात है जनरल साहब, ये को खगा लेना। कटोरे की बात मैं आपको बताता हूं, जो पंडित साहब बार-बार कटोरा करते हैं। देखिए कटोरे पाकिस्तान का हमारे वो नहीं जाना चाहते थे भारत से। राजा है 99 में कारगिल वॉर के बीच में ये नालायक के लोग नहीं जाना चाहते थे। आप क्या बातें करते हैं आप साहब? डिबेट करने आते हैं, डिबेट करिए। बहुत कट के आ रही है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आऊंगा वापस हेडलाइंस के साथ। Z News.